नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं फिर आ गई आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब फूल और मोती वाला तोरण डिज़ाइन लेके। और ये डिज़ाइन फ्रेंड्स मैं बहुत दिन से बनाने सोच रही थी और इसे मैंने काला और पीला रंग के ऊन से तैयार किया है। मेरे पास फ्रेंड्स अभी बहुत सारा ऊन नहीं था, थोड़ा-सा ही ऊन बचा था, इसलिए मैंने काला रंग के ऊन से बना लिया है। बस डिज़ाइन मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैंने बना लिया है। जब आप बनाइएगा तो अपने पसंद के कलर का ऊन लेकर के डिज़ाइन को आप तैयार कीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम इस तरीके का टिक्की बनाएँगे और ऊन जो है मैंने काला रंग का ऊन से बनाया है, तो शायद आपको कैमरा में अच्छे से नहीं दिखेगा, इसलिए मैं दूसरे रंग के ऊन से आपको बना कर के दिखा देती हूँ। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग बना लेंगे और इसके बाद हम इसमें 3 चेन लगा देंगे। तो 3 चेन जो है हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 23 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो सारा को मिला के जो हमने शुरू में 3 चेन बनाए, तो उसे मिला के रिंग के अंदर टोटल हमारा 24 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3 प्लाई ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 4 नंबर है। और फ्रेंड्स ये डिज़ाइन मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आया क्योंकि आप इसे 2 प्लाई, 3 प्लाई या फिर 4 प्लाई ऊन से भी आराम से बना सकते हैं। बस हमारा डिज़ाइन जो है छोटा या बड़ा हो सकता है। तो आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा, बनने के बाद ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस इस तरीके से ये देखिए हमने टोटल 24 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद ये जो हमारा सबसे पहला वाला चैन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे और हम ऊन को इस तरीके से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप चाहे तो मोती लगा के भी बना सकते हैं या फिर आप बिना मोती का भी ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अभी टिक्की बना रहे हैं। एक टिक्की में हमारा टोटल 60 मोती लगेगा। तो पहले हम ऊन के गोले में मोती डाल लेंगे और इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो जहाँ पर हमने जोड़ा था वहाँ पे हम 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर हम 1 चैन बनाएँगे, फिर नीचे से हम 1 चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2। फिर हम 1 चैन लगा देंगे। फिर हम नीचे से 1 चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। अगर आप मोती वाला बना रहे हैं तो ऊन का गोला में पहले आप 60-60 मोती डाल लीजिएगा, फिर आप बनाना शुरू कीजिएगा। तो ये देखिए ये हमने बना लिया। टोटल हमारा 12 बार हमने 2-2 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया है, इसके बीचों-बीच हम जाएँगे और यहाँ पे हम 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और इस राउंड से हमें मोती लगाना शुरू करना है। तो ये देखिए ये हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे और इसके बाद इसमें हम 1 मोती लगा देंगे। तो ये हमने 2 चैन बना दिया और अब हम इसमें मोती लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्रूस की मदद से मोती को लगा देंगे। और इसके बाद ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया है नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे उसके बीच में। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। फिर से हम 2 चैन बनाएँगे और यहाँ पे हम 1 मोती लगा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने उजला रंग का मोती लगाया है, आप चाहे तो गोल्डन कलर का भी मोती लगा सकते हैं। और मोती का जो नंबर है वो 6 mm है। बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। एक में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरे में हमें 2 बनाना है, फिर 4, फिर 2, फिर 4 इस तरीके से। और मोती लगाने के लिए यहाँ पर मैंने पतला वाला 1.00 mm का क्रूस लिया है ताकि हमें मोती लगाने में आसानी हो।
तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस तोरण का लंबाई कितना है, इसमें कितना मोती लगा और इसमें मैंने कितना गुलाब फूल बनाया, झालर कितना लगाया, फिर इसमें ऊन कितना लगा, सब कुछ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा और साथ ही वीडियो में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती भी रहूँगी, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएँगे, तो फिर से हमने ये जो 3 चैन बनाया था, तो इसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे और इसके बाद ये जो हमने नीचे 4 डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसके बीचों-बीच हम क्रूस को इस तरीके से लेके जाएँगे और यहाँ पे हम 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 3 और ये 4, 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 2 चैन बनाएँगे और एक मोती लगा देंगे। ये हमने 2 चैन लगाया, अब हम यहाँ एक मोती लगा देंगे और इसके बाद ये जो नीचे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर अब हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले वाले चैन में हम 2 बनाएँगे, फिर दूसरे वाले चैन में हम 2 बनाएँगे, तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे और फिर हम एक मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें तैयार करना है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे आप कम समय में ही आराम से तैयार कर सकते हैं और इसमें स्टिच भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा। मोती लगाने के बाद नीचे जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, उसके बीचों-बीच हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। और इसके बाद हम 2 चैन 1 मोती, तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। नीचे हमने 2 बनाया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो ये मैंने पूरा बना लिया। अब हम फिर से हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। फिर हम चैन पकड़ते हुए बीचों-बीच जाएँगे। फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से चैन पकड़ते हुए हम बीचों-बीच जाएँगे और इसके बाद यहाँ पे हम 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे और इसमें हम 1 मोती लगा देंगे। फिर हमने जो नीचे 4 डबल क्रोशिया बनाया था, तो अब उसके ऊपर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले वाले चैन में हम 2 बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, इसी में हम एक और बना लेते हैं, 2 हो गया, इसके बाद वाले चैन से हम 1 निकालेंगे 3, इसके बाद वाले चैन से 1 निकालेंगे 4 और ये जो लास्ट में हमारा 1 चैन है, इससे हम 2 निकाल देंगे, तो टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा और इसके बाद हम 2 चैन लगाएँगे और इसमें हम 1 मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा, इसके आगे हम बनाएँगे। तो उसी तरीके से फिर से हम चैन पकड़ते हुए बीचों-बीच जाएँगे और 4 डबल क्रोशिया के बीच में हम 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चैन और इसमें हम 1 मोती लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे हमने 6 बनाया था, अब हमें 8 बनाना है, तो पहले वाले चैन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद वाले चैन से ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद वाले चैन से 4, इसके बाद वाले चैन से 5, इसके बाद वाले चैन से 6 और ये जो हमारा लास्ट वाला चैन है, यहाँ से हम 2 निकाल देंगे, तो टोटल हमारा 8 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। 8 डबल क्रोशिया होने के बाद हम 2 चैन और 1 मोती लगा देंगे। उसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। एक टिक्की में हमारा टोटल 60 मोती लगेगा। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएँगे। तो बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो फिर से हम बीचों-बीच जाएँगे और यहाँ पे हम 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम 2 चैन लगाएँगे और इसमें 1 मोती लगा देंगे। नीचे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया था, अब हम इसके ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो पहले वाले चैन से हम 2 निकालेंगे, ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगा के मोती लगा देंगे, फिर हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो ये देखिए डिज़ाइन जो है हमारा इस तरीके से तैयार होगा और हमारा एक टिक्की तैयार हो गया। ऐसे ही हमें 11 टिक्की और बनाना है। टोटल मैंने तोरन में 12 टिक्की तैयार किया है और एक टिक्की में मैंने यहाँ पर 60 मोती डाला है। बिना मोती का भी आप तैयार कर सकते हैं, पर मोती लगाने से देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और साथ ही फ्रेंड्स मैंने तोरण पट्टी भी तैयार कर लिया है और इस तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 31 इंच है और इसमें मैंने 92 लाइन में डिज़ाइन तैयार किया है और इसमें मुझे टोटल 180 मोती लग गया। तोरण पट्टी का जो वीडियो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आपको आराम से मिल जाए और आप ये डिज़ाइन जो है बना सके। तो अब हम टिक्की को जोड़ेंगे। तो 2 टिक्की को हम इस तरीके से जोड़ेंगे, सुई और धागे की मदद से हम जोड़ेंगे। ऊन मैंने यहाँ पर पतला लिया है तो ऊन की मदद से ही मैं जोड़ रही हूँ। तो दोनों टिक्की का सीधा उल्टा हम देख लेंगे और इसके बाद हम इस तरीके से जोड़ेंगे। नीचे वाला जो है टिक्की वो मैं बाद में आपको बताऊँगी। पहले हम 2-2 टिक्की जोड़ते हुए एक लाइन तैयार करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 टिक्की ऊपर का जोड़ लिया है और इसके बाद हम पहला लाइन में टोटल 6 टिक्की हम जोड़ेंगे। तो इसे कैसे जोड़ना है मैं आपको बता देती हूँ।
तो ये देखिए, ये जैसे हमने एक टिक्की ले लिया, तो ये वाला जो भाग जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया था, उस भाग को हमें जोड़ना है दूसरे टिक्की के 10 डबल क्रोशिया के साथ में। जोड़ने का तरीका हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके से सीधा-उल्टा हम पहले देख लेंगे और इसके बाद हम एक टिक्की के ऊपर दूसरा टिक्की रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम ऊपर वाला चैन पकड़ते हुए बस हमें सुई की मदद से हमें जोड़ देना है। फ्रेंड्स, शायद आपको कैमरे में अच्छे से नहीं दिखेगा। जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस ऊपर वाला जो चैन है उसे आप पकड़ते हुए जोड़ते जाइएगा। और टिक्की को जोड़ते हुए सबसे पहले हम एक लाइन तैयार करेंगे। तोरन को मैंने 2 भाग में बाँटा है, तो नीचे जो है हमारा पहला लाइन में 6 टिक्की रहेगा, फिर 6 टिक्की को हम 2 भाग में बाँटेंगे, 3-3 टिक्की, फिर 3 टिक्की के नीचे 2, 2 के नीचे 1, फिर दूसरे तरफ 3 टिक्की के नीचे 2, फिर 2 के नीचे 1, इस तरीके से। तो बस ऐसे ही हम पहले 2-2 टिक्की को जोड़ते हुए एक लाइन तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। 2 टिक्की हमने जोड़ दिया आगे से, इस तरीके से हमारा दिखेगा। तो बस ऐसे ही पहले हम 2-2 टिक्की को जोड़ते हुए एक लाइन तैयार कर लेंगे। ये हमने 3 जोड़ लिया और नीचे हम 2 भाग जो 10-10 डबल क्रोशिया है, 2 भाग को नीचे से छोड़कर इसके बाद बीचों-बीच यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ लेंगे। टिक्की को हम सीधा तरफ से रखेंगे और फिर पलट करके हम ऊपर से इसे सुई की मदद से जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, टिक्की बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जोड़ने में ही थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा एक लाइन जो है बना लिया। एक लाइन में हमारा टोटल 6 टिक्की है, फिर इसे हम 2 भाग में बाँटेंगे। तो ये जो किनारे का 3 टिक्की है, तो 1, 2 और ये 3, ये 3 हमारा एक भाग हो गया और ये 3 हमारा दूसरा भाग हो गया। तो जैसे पहला भाग जुड़ेगा, वैसे ही हमारा दूसरा भाग भी जुड़ेगा। तो हम यहाँ पर नीचे टिक्की को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को साथ में हम जोड़ेंगे 10 डबल क्रोशिया और उस टिक्की का ऊपर जो पहला टिक्की है उसका 10, फिर इधर का 1 पंखुड़ी, तो ये हमारा जुड़ गया। और दूसरा जो हम जोड़ेंगे इसमें हम 3 भाग को जोड़ेंगे। तो एक टिक्की हम लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। पहले आप एक बार रख के देख लीजिएगा, उसके बाद आप जोड़ना शुरू कीजिएगा। ये दोनों को हम साथ में जोड़ेंगे, फिर ये दोनों को हम साथ में जोड़ेंगे, फिर ये दोनों को हम साथ में जोड़ेंगे। तो मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। और इसके बाद नीचे हम 2 टिक्की के नीचे 1 टिक्की को हम जोड़ देंगे। इसमें हम इस भाग को इसके साथ जोड़ना है और इसे इसके साथ जोड़ना है, बस ऐसे ही। तो मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ और इसी तरीके से हमें दूसरे तरफ भी जोड़ना है। तो पहले हम इस तरीके से पकड़ेंगे इसको और इसे जोड़ लेंगे। एक भाग हमारा जुड़ गया है, अब हम दूसरा भाग को जोड़ेंगे। तो ये दोनों को हमें जोड़ना है। तो सुई को हम पीछे की तरफ से ऊन के बीचों-बीच ले जाते हुए दूसरे भाग तक जाएँगे और दूसरा भाग को हम जोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स, जोड़ते समय खींच करके नहीं जोड़ना है, हल्के हाथों से दोनों भाग का ऊपर वाला चैन पकड़ते हुए हमें जोड़ना है। हमारा दूसरा भाग जुड़ गया है। अब हम तीसरा भाग को जोड़ेंगे। तो फिर से हम जैसे हमने पहले जोड़ा था वैसे ही हम जोड़ेंगे।
तो ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद पीछे का जो ये हमारा ऊन है, इसे हम अच्छे से बाँध लेंगे और क्रूस की मदद से हम छुपा लेंगे। तो ये हमने 3 भाग, 3 पंखुड़ी को आपस में जोड़ दिया। तो हमने पहला लाइन में 6 टिक्की जोड़ा, दूसरा लाइन में हम यहाँ 2 टिक्की जोड़े, फिर इसके नीचे हम 1 टिक्की जोड़ेंगे और हमारा एक भाग जो है तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमें ये दोनों को एक साथ जोड़ना है। तो मैं आपको जोड़ करके फिर अच्छे से दिखा देती हूँ। इसी तरीके से हम दूसरा भाग भी तैयार कर लेंगे और तैयार होने के बाद इसे हम तोरण पट्टी के साथ पहले सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो तोरण पट्टी के साथ इस तरीके का पिन लगा करके बराबर-बराबर दूरी करते हुए पहले जोड़ लिया है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो पहले आप ऊन के टुकड़े की मदद से आप पहले जोड़ लीजिएगा ताकि दोनों तरफ का जो दूरी हो वो आपका सही रहे और डिज़ाइन जो है अच्छे से बैठे। अब हम किनारे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बता दे रही हूँ और इसे मैंने बस सिंगल क्रोशिया करते हुए ही तैयार किया है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो तोरण पट्टी में हमारा 4 कोना है, तो सभी कोना में हमें एक जैसा डिज़ाइन बनाना है। तो एक कोना में हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है और बीच-बीच में बस हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। आप चाहें तो सभी डबल क्रोशिया में आप एक-एक सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम बनाते जाएँगे और अगर आपका एक डबल क्रोशिया भी बचता है तो कोई बात नहीं, आप 2 डबल क्रोशिया के बीच में भी सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले बना लेंगे और बनाने के बाद अभी हम दूसरा कोना हमें तैयार करना है। ये हमारा दूसरा कोना है, तो यहाँ पे हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें तोरण पट्टी के चारों तरफ डिज़ाइन को तैयार करना है, किनारे का डिज़ाइन। तो ये हमने इधर बना लिया, अब हम ऊपर बनाएँगे, तो इसमें हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये जैसे मैंने 2 बना लिया, इसके बाद जो हमारा डबल क्रोशिया है, उसके जाली में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, इसके बाद वाले जाली में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक बनाना है और जैसे मैंने आपको कोना बनाना बताया था, वैसे ही हमें कोना तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो पहले हम यहाँ तक बना लेंगे, फिर हम तीसरा कोना बनाएँगे, फिर हम उस तरफ 2-2 डबल क्रोशिया या फिर 1 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम इस तरफ भी उसी तरीके से बनाएँगे। इसके साथ ही मैं आपको गुलाब फूल और झालर लगाना भी बता देती हूँ। तो ये जो हमने शुरू में मैजिक रिंग वाला ऊन छोड़ा था, इसे हम हल्के हाथों से खींचेंगे और फिर इसे हम पीछे की तरफ अच्छे से बाँध लेंगे और इसके बाद हम सुई की मदद से गुलाब फूल को जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको गुलाब फूल और झालर बनाना बताया था।
तो इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में मैं तोरण पट्टी, गुलाब फूल, झालर सब कुछ अगर बनाऊँगी, तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटा या फिर डेढ़ घंटा तक हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बस आपको टिक्की बनाना और उसे कैसे जोड़ना है सब बनाना बता दे रही हूँ। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में जा कर के आप जो बचा हुआ भाग है, जैसे कि तोरण पट्टी, झालर और गुलाब फूल का वीडियो आप देख लीजिएगा और उसके बाद आप ये सुंदर सा तोरण तैयार कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से बस हम 12 हमारे पास टिक्की है, तो 12 गुलाब का फूल रहेगा और उनका जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और इसे हम इस तरीके से बीचों-बीच जोड़ देंगे, ताकि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। और इसके बाद हम किनारे की तरफ झालर लगाएँगे। और फ्रेंड्स, झालर जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप जितना आपको मन है आप उतना लगा सकते हैं। पूरा डिज़ाइन बनने के बाद मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे झालर जो है बहुत ज़्यादा लगाया है, लगभग 45 झालर मैंने लगाया है, ताकि जो तोरण है देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो बस इस तरीके से हम सुई की मदद से झालर लगा देंगे। तो गुलाब फूल और झालर हमारा हो गया। तो चलिए अब हम तोरण पट्टी पे किनारे का जो डिज़ाइन है वो हम बना लेते हैं। तो बस इसी तरीके से जितना आपको मन हो आप उतना झालर जो है लगा लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण पट्टी को पहले पूरा तैयार कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था और इसके बाद ये हमारा दूसरा कोना हो गया, बीच-बीच में 2-2 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये हमारा तीसरा कोना हो गया, फिर ये हमारा चौथा कोना भी हो गया, ये चौथा कोना। फिर उस तरफ भी हम इसी तरीके से सभी जाली में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएँगे। तो मैं आपको पूरा बना के दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने पहले ही पिन से नीचे का भाग को जोड़ लिया है। आप चाहे तो पूरा तोरण पट्टी बनने के बाद भी पिन या फिर ऊन के टुकड़े की मदद से आप दोनों भाग को जोड़ सकते हैं। तो पहले हम तोरण पट्टी जो है पूरा तैयार कर लेते हैं। हमारा तोरण पट्टी के किनारे का जो भाग है वो तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने टिक्की जोड़ा था तो बीच में मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, तो इसीलिए मैं सुई की मदद से पीछे की तरफ से मैंने तीनों को जोड़ दिया है, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो अब हम इसे पीछे की तरफ से सुई की मदद से जोड़ लेते हैं। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब हम नीचे का जो भाग है उसे हम तोरण पट्टी के साथ जोड़ेंगे।
यहाँ पर मैंने सभी भाग को सुई और ऊन की मदद से जोड़ लिया है और एक भाग मैं आपको जोड़ करके दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसे हम जोड़ लेंगे। यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे और जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया था तो उसके बीचों-बीच वहाँ तक हम जोड़ेंगे और जितना हम एक तरफ का भाग किनारे का छोड़ेंगे उसी तरीके से दूसरा तरफ भी हम उतना छोड़ कर के ही जोड़ना शुरू करेंगे। तो बस ऐसे ही हम किनारे का चैन पकड़ते हुए सुई की मदद से इसे हम जोड़ लेंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ के दिखाती हूँ। तो ये हमारा दोनों भाग अच्छे से जुड़ गया और फ्रेंड्स हमारा पूरा तोरण तैयार हो गया। पूरा बनने के बाद यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा खाली लग रहा था, तो इसीलिए मैंने सुई की मदद से यहाँ पर दोनों भाग को जोड़ लिया है। आप चाहे तो नहीं भी जोड़ेंगे, तो भी डिज़ाइन जो है दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैंने इस तरीके से ऊपर से जोड़ लिया है और आप चाहे तो टिक्की जोड़ते समय भी आप वो भाग को जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा सुंदर सा तोरण बन गया और फ्रेंड्स अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से मैं आपके साथ नए-नए डिज़ाइन शेयर कर सकूँ। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।